राहुल गांधी जैसा झूठ बोलने वाला, प्रपंच रचने वाला, अराजक तत्व, अराजकता दिखाने वाला, देश विरोधी इस समय देश में कोई नेता नहीं है। राहुल गांधी अंधे हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन पर कितना घिनौना आरोप राहुल गांधी ने लगाया, वोट चोरी का। इलेक्शन कमीशन ने जब चेक किया बिहार के अंदर, जब गहन निरीक्षण जब शुरू हो गया बिहार में, कितने मतदाता बाहर किए जा रहे हैं, एक भी कंप्लेन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं गई कि हमारा वोट कटा है। इसका मतलब बांग्लादेश घुसपैठिए और राहुल गांधी के चहेते वोटर, आप समझ रहे हैं कौन राहुल गांधी का चहेता वोटर है। ये सेकुलरिज्म के नाम पर राहुल गांधी जी देश को धोखा दे रहे हैं। भारत में वो मतदाता बनेगा जो भारत का नागरिक होगा। भारत में वो मतदाता नहीं बनेगा जो रोहिंग्या मुसलमान होगा और जो बांग्लादेशी होगा, जो विदेशी होगा, जो छुप करके भारत में रह रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग उसको छुपाए हैं, मतदाता बन रहा है, उसका तो चेकअप होगा ना। देश विरोधी कार्यों में राहुल गांधी जी अभी भी लगे हुए हैं। राहुल गांधी जी जो बोलते हैं पाकिस्तान कोड करता है, 2000 जमीन चीन ने ले लिया है, कहाँ से इनको खबर लगी है। देश का सत्यानाश राहुल गांधी जी कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, भारत की सेना का अपमान कर रहे हैं, भारत की जनता का अपमान कर रहे हैं और विपक्ष अंधा हो चुका है। और राहुल गांधी जी अपना भी भला नहीं कर रहे हैं, देश का भी भला नहीं कर रहे हैं और मोदी जी की छत बिगाड़ते बिगाड़ते राहुल जी जनता के दिमाग से उतर चुके हैं। देश के कोने कोने में कोर्ट द्वारा इनकी खिंचाई की जा रही है। ये किसी के ऊपर कोई भी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। अभी मालेगांव में क्या हुआ, किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को और आरएसएस से जुड़े संगठनों को बदनाम करने के लिए सीबीआई का, एनआईए का दुरुपयोग करके, कि मोहन भागवत जी को फंसाने की उसमें चर्चा थी, उसमें योगी जी को फंसाने की चर्चा थी, उसमें प्रधानमंत्री जी को फंसाने की चर्चा थी। दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस वक्त चौतरफा घिरे हुए हैं। राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि चीन जो है 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन को हड़प लिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी देते हुए राहुल गांधी को कहा कि अगर आप सच्चे देशभक्त होते या सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते, क्योंकि आपके पास इसका पुख्ता सबूत नहीं है। एक तरफ आपको मालूम है कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है, विपक्ष एसआईआर को लेकर मोदी सरकार को घेर रही है, लेकिन राहुल इसमें भी चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे आज। मेरे साथ खास बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अनूप पांडे जी हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। मेरा पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से राहुल गांधी को फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो जो आपने बयान दिया था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि चीन 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन को हड़प लिया है, ऐसा आप नहीं कहते, क्योंकि आपके पास इसका पुख्ता सबूत नहीं है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं बार बार फटकार लगाई है। मोदी जी की छवि को धूमिल करने के लिए, मोदी जी को गिराने के लिए, मोदी जी के ऊपर तमाम आरोप जब से मोदी जी 2014 से आए हैं, राहुल गांधी छटपटा रहे हैं। यही राहुल गांधी जी हैं, चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया और कहा इसे वापस करो, फिर माफ़ी मांगे। फिर इसके बाद सोनिया गांधी ने मोदी जी के ऊपर आरोप लगाया कि ये मौत के सौदागर। भारत के प्रधानमंत्री को क्या क्या लोगों ने नवाजा। मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा, अरे मोदी जी को तो मैं चाय के लिए भी नहीं एआईसीसी के दफ्तर में रखूंगा। यानी भारत के प्रधानमंत्री के लिए शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। राजनीति में शब्दों की मर्यादा होती है। सुप्रीम कोर्ट बार बार राहुल गांधी जी के द्वारा जो शब्दों की मर्यादा को उल्लंघन किया गया है, बार बार फटकार लगाई है। इस बार भी फटकार लगाई। भाई राहुल गांधी जी, आपको जो भी कहना है संसद में कहिए, प्रमाण दीजिए। अब राहुल गांधी जी इलेक्शन कमीशन के पीछे भिड़े हुए हैं। जब राहुल गांधी जी चारों तरफ से थक गए, जब सारा हथियार डाल दिया, तब मोदी जी के पीछे पड़े हैं कि इलेक्शन कमीशन ने मोदी जी के इशारे पे काम करना शुरू कर दिया। पांडे जी, सवाल यह है कि आप मोदी का विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी
कहीं ना कहीं राहुल गांधी देश का विरोध करने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देश का जनमानस जान चुका है कि राहुल गांधी जी की जो शब्दों की मर्यादा है वो भूल चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग इतना कर रहे हैं कि वो देश के खिलाफ हो जा रहा है। अब जैसे इसी मुद्दे पर देख लीजिए, ये क्या कहा उन्होंने संसद में कितना उलूल जुलूल बयान दिया, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कितनी इनकी खिंचाई किया, आज सुप्रीम कोर्ट ने कितना खिंचाई किया इनको। तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी समझा रहा है राहुल गांधी को, देश की जनता 2014 से समझा रही है। देश विरोधी कार्यों में राहुल गांधी जी अभी भी लगे हुए हैं। राहुल गांधी जी जो बोलते हैं पाकिस्तान कोड करता है, 2000 जमीन चीन ने ले लिया है, कहाँ से इनको खबर लगी है, कौन इनका सोर्स है, किस प्लेटफार्म पर ये बात आई है, क्या सेना ने कहा है, क्या कोई रिकॉग्नाइज मीडिया ग्रुप ने बोला है कि 2000 जमीन चाइना ने ले लिया है। देश का सत्यानाश राहुल गांधी जी कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, भारत की सेना का अपमान कर रहे हैं, भारत की जनता का अपमान कर रहे हैं और विपक्ष अंधा हो चुका है। और राहुल गांधी जी अपना भी भला नहीं कर रहे हैं, देश का भी भला नहीं कर रहे हैं और मोदी जी की छत बिगाड़ते बिगाड़ते राहुल जी जनता के दिमाग से उतर चुके हैं। जैसे राहुल गांधी जी का कोई वक्तव्य आता है, लोग एटम बम चलाएंगे, काहे का एटम बम भाई, क्या आपके पास सबूत है? 3 दिन से एटम बम दिखा रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो इस प्रकार का बयान नहीं करते, नहीं करते। उनको जो भी बोलना है आप साक्ष्य प्रस्तुत करिए, संसद में बोलिए, बोलने के लिए संसद भवन है। आप जाइए, आप विपक्ष के नेता हैं, प्रमाण दीजिए, बोलिए। तो प्रियंका कह रही है ना कि कौन सच्चा देशभक्त है, कौन सच्चा भारतीय है, ये सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा, एलओपी का अधिकार होता है सरकार से सवाल पूछने का। मैंने सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए हैं। मतलब इनको कहीं कोई भरोसा नहीं रह गया है। एक्चुअली क्या है, ये अराजक तत्वों के हाथ में खेल रहे हैं। इनके पीछे के जो गेम प्लान हो रहा है, ये सब लेफ्टिस्ट, अर्बन नक्सल, अराजक तत्व और देश को तोड़ने वाले तत्व इनके पीछे इनको घेर लिए हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का बंटाधार हो चुका है और ये दिमागी रूप से सत्ता में आने के लिए व्याकुल और पागल हो गए हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ जो ये जैसे अब गोडसे को उन्होंने गाली दिया, उन्होंने आरएसएस को गाली दिया, उस पर जाके केस चल रहा है, लखनऊ में जाकर के हाथ जोड़ रहे हैं। देश के कोने कोने में कोर्ट द्वारा इनकी खिंचाई की जा रही है। ये किसी के ऊपर कोई भी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। अभी मालेगांव में क्या हुआ, किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को और आरएसएस से जुड़े संगठनों को बदनाम करने के लिए सीबीआई का, एनआईए का दुरुपयोग करके, कि मोहन भागवत जी को फंसाने की उसमें चर्चा थी, उसमें योगी जी को फंसाने की चर्चा थी, उसमें प्रधानमंत्री जी को फंसाने की चर्चा थी। लेकिन धन्य है हाई कोर्ट, वे भारतीय जनता पार्टी तो कोर्ट को मानती है, संविधान को मानती है, नियम को मानती है, कानून को मानती है, कानून के हिसाब से काम होता है। राफेल में घोटाला, सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांटा। भाई आप इसके बाद बोले मेरे मोबाइल का जो वो चोरी हो रहा है, मेरी बातचीत चोरी हो रही है, कोर्ट ने कहा लाओ मोबाइल दिखाओ, जमा करो, भाग गए। तो ये कहा जाए कि ये रणछोड़ हैं, इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। इन्होंने जितने रणछोड़ है, राहुल गांधी जैसा झूठ बोलने वाला, प्रपंच रचने वाला, अराजक तत्व, अराजकता दिखाने वाला, देश विरोधी इस समय देश में कोई नेता नहीं है। राहुल गांधी अंधे हो चुके हैं, सत्ता में आना चाहते हैं लेकिन जीवन में सत्ता में नहीं आएंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक इस देश की जनता राष्ट्रभक्त है, तब तक राहुल गांधी सत्ता में कभी नहीं आएंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है ना कि मेरा भाई ऐसा नहीं है, मेरा भाई सेना का सम्मान करता है, कभी भी सेना का अनादर राहुल गांधी नहीं कर सकते, प्रियंका बोल रही है। कांग्रेस के मंच से जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने हमारे सेना प्रमुख के विषय में क्या बोला था, गली का गुंडा, तो क्या कांग्रेस ने कोई उसका खंडन किया? नहीं किया। ये लोग किसी के नहीं हैं। जवानों के खिलाफ, सेना के खिलाफ इनके वक्तव्य, लोकतंत्र के जितने पिलर हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन पर कितना घिनौना आरोप राहुल गांधी ने लगाया, वोट चोरी का। इलेक्शन कमीशन ने जब चेक किया बिहार के अंदर, जब गहन निरीक्षण जब शुरू हो गया बिहार में, कितने मतदाता बाहर किए जा रहे हैं, एक भी कंप्लेन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं गई
कि हमारा वोट कटा है। इसका मतलब बांग्लादेश घुसपैठिए और राहुल गांधी के चहेते वोटर, आप समझ रहे हैं कौन राहुल गांधी का चहेता वोटर है। ये सेकुलरिज्म के नाम पर राहुल गांधी जी देश को धोखा दे रहे हैं। भारत में वो मतदाता बनेगा जो भारत का नागरिक होगा, भारत में वो मतदाता नहीं बनेगा जो रोहिंग्या मुसलमान होगा और जो बांग्लादेशी होगा, जो विदेशी होगा, जो छुप करके भारत में रह रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग उसको छुपाए हैं, मतदाता बन रहा है, उसका तो चेकअप होगा ना। नहीं, राहुल तो कह रहे हैं ना कि चुनाव आयोग वोट का चोरी कर रहा है, हमारे पास वोट चोरी के ऐसे सबूत हैं, ऐसे सबूतों का एटम बम है कि अगर फटेगा तो चुनाव आयोग गायब हो तो वो जाएगा। एटम बम फेंक क्यों नहीं रहा है? एटम बम अब कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में क्यों लेके घूम रहे हैं, जेब में क्यों फेंके एटम बम? राहुल गांधी तो इतने बड़े मूर्ख हैं, इतने बड़े मूर्ख एलओपी है, नेता प्रतिपक्ष है सदन के। तो मूर्ख है। अगर एलओपी ठीक रहता तो देश और विकास करता। इतने बड़े मूर्ख हैं कि बोल रहे हैं कि 2014 से चोरी कर रहा। अरे भाई 2014 जब चुनाव हुआ तो इलेक्शन कमीशन तो आपका था, तब वहाँ से चोरी शुरू कर दिए। फिर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि इलेक्शन महाराष्ट्र में फेयर चुनाव नहीं हुआ, तो यहाँ अरे फेयर चुनाव का मतलब आप सत्ता में आ जाएंगे तो फेयर हो जाएगा, सत्ता में जनता आपको सत्ता से हटा देगी तो फेयर नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बार बार झापड़ मारने के बावजूद भी राहुल गांधी को होश नहीं आ रहा है। राहुल गांधी को होश अब कभी नहीं आएगा, बेहोश ही रहेंगे और सत्ता में तो कभी आ ही नहीं सकते। ऐसे ही मोदी जी का विरोध करेंगे और उलूल जुलूल बात करते रहेंगे और जनता के दिमाग से वो ख़त्म हो जाएगा।